नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वामी हरिदास जी के बारे में। स्वामी हरिदास जी जिस प्रकार तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के संक्रांतिकालीन माधव कहे जाते हैं, उसी प्रकार स्वामी हरिदास जी को संगीत का रक्षक कहा जाता है। चूँकि उस समय में मुग़लकालीन परंपराएं जो थी वो हावी होने लगी थी और स्वामी हरिदास जी और ऐसे कई संतों ने भक्ति काल का एक उदय किया और भक्ति के माध्यम से संगीत का जो स्तर जो नित्य प्रति गिरते जा रहा था उसको उठाने का उन्होंने प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे। स्वामी हरिदास जी का जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्लाष्टमी संवत 1569 में और सन अगर देखा जाए तो 1912 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ, खेरवाली सड़क पर। और इस गांव का नाम उन्हीं के नाम पर हरिदासपुर पड़ गया बाद में। और इनके पिता जो थे उनका नाम आशुधीर था और जो मुल्तान ज़िले के उच्च ग्राम निवासी थे। ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके जो पिता थे वो सारस्वत ब्राह्मण कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हरिदास जी की जो माता है उनका नाम गंगा देवी था। बाल्यकाल से ही संगीत के संस्कार स्वाभाविक रूप से इनके अंदर विद्यमान थे। ये संस्कार विकसित हुए और बड़े होने के बाद कृष्ण भक्ति में ये लीन हो गए। 25 वर्ष की तरुण आयु में इन्होंने वृंदावन में अपना निवास बना लिया और निधिवन में निधिवन जो है वृंदावन में स्थित, उसमें एक झोपड़ी में बनाकर उसी में वो रहने लगे। वहीं पर उनके पास एक मिट्टी का बर्तन और एक गुदड़ी, यही स्वामी जी की संपत्ति थी और आजीवन यही उनके पास रहा। ब्रज की जो मिट्टी है उसके कण कण में, यमुना के नीर में, गगन मंडल के चांद तारों में आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की मनोरम झांकियाँ करने लगे। चारों ओर से गुंजित होने वाले मुरली के मधुर नाद से स्वामी जी को आत्मविभोर कर दिया। स्वामी जी को ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर का साक्षात होता था। उन्हें वो इस कदर भक्ति में लीन थे कि उन्हें हर जगह अपने ठाकुर जी ही नज़र आते थे। और उनका जो गायन था वो उच्च कोटि का गायन था। वे ध्रुपद भी गाया करते थे, इसके अलावा भजन भी गाया करते थे। और संकीर्तन जो पद्धति है वो इन्हीं की दी हुई देन है। इन्होंने ही संगीत को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि वो जो एक गिरती प्रतिष्ठा थी संगीत की वो संभल पाई उस काल में। वृंदावन में निवास करके स्वामी जी ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद गीतों की रचना की और उन्हें शास्त्रोक्त राग व तालों में गाकर जिज्ञासुओं को तृप्त किया। देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ध्रुपद गीत तो रचे ही रचे, साथ ही साथ जो शास्त्रों में वर्णित राग और ताल हैं उनमें निबद्ध किया और उनमें निबद्ध करके उन्होंने भक्तों को वो उनके सामने प्रस्तुत किया और उन्हें सिखाया भी और समझाया भी। स्वामी जी का जो संगीत प्रसाद है वो अनेक व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, किंतु उनके मुख्य शिष्यों में जो नाम है उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। और ये जो वर्णन है ये हमें नाद विनोद नामक एक ग्रंथ है उसमें प्राप्त होता है। इनके शिष्यों की जो फहरिस्त है उसमें बैजू बावरा, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तन्ना मिश्र यानी कि तानसेन और राजा सुरसेन मुख्य रूप से माने जाते हैं। मद्रास प्रांत को छोड़कर लगभग समस्त जो प्रदेश है भारत का, उसमें वर्तमान प्रचलित शास्त्रीय संगीत स्वामी जी और उनके शिष्यों की ही देन कही जाती है। जो कि मद्रास वाला जो प्रांत है उसमें उत्तर भारतीय संगीत की नहीं चलता था, दक्षिण भारतीय संगीत का प्रचलन था। बाकी समस्त भारत में स्वामी जी के शिष्यों ने संगीत का प्रचार प्रसार किया। संगीत कल्प द्रुम जो नामक एक ग्रंथ है उसमें बहुत सी रचनाएं स्वामी जी की रची हुई मिलती हैं। और ब्रज में जो रासलीला का जो प्रचार है उसे स्वामी हरिदास जी की ही देन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही रासलीला का जो एक मंचन का ये जो सारा था ये उन्होंने शुरू करवाया। रास के पदों की गायन युक्त परिपाटी के प्रवर्तक आप ही थे, जो आज तक लोकप्रिय होकर धार्मिक भावनाओं को कलात्मक रूप दे रही है। तो देखो, रास का मतलब क्या है कि आप भक्ति भाव के पद गाते हैं और उसके साथ उसकी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है। तो स्वामी हरिदास जी उस समय में उन्होंने इन चीज़ों को शुरू किया, भक्ति भाव से भगवान का भजन करने का। लेकिन
उस भजन में राग और ताल की कहीं कोई कमी नहीं होती थी। वो शास्त्रोक्त रूप से, पूर्ण रूप से, समग्र रूप से कहिए कि समृद्ध होता था राग और ताल से। और उनके रचे हुए ध्रुपद बहुत बहुतायत में मिलते हैं और आज तक भी गाए जाते हैं। नाभादास जी एक संत हुए हैं। उनके लिखे हुए एक छपे में ये लिखा हुआ है कि स्वामी हरिदास जी का जो संगीत सुनने के लिए ना बड़े बड़े राजा महाराजा भी आया करते थे सुनने के लिए। और ऐसी एक कहानी भी है, कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने भी एक बार तानसेन का गाना सुनने के बाद उनसे कहा कि क्या तानसेन तुमसे भी अच्छा कोई गाने वाला है संसार में। माफ़ कीजिएगा। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि बादशाह अकबर ने भी एक बार तानसेन से पूछा कि तानसेन क्या तुमसे भी अच्छा गाने वाला कोई संसार में दूसरा है। तो तानसेन ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे जो गुरु हैं वो मुझसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने उनसे गाने का आग्रह करने को कहा कि भाई मुझे गाना सुनना है उनका। तो उन्होंने कहा कि वो लेकिन किसी के लिए नहीं गाते, वो सिर्फ ठाकुर जी के लिए गाते हैं। तो बोले उनका गाना सुनना कैसे संभव हो सकता है। तो बोले सामने से तो वो नहीं सुनने देंगे, कोई योजना बनानी होगी जिसके तहत ही हम उनका गाना आपको सुना सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि तानसेन ने, जो बादशाह अकबर हैं वो एक सीधे साधे मनुष्य के भेष में वहाँ से तानसेन के साथ स्वामी हरिदास जी से मिलने के लिए, उनका गाना सुनने के लिए वृंदावन गए और दुशाला ओढ़कर बैठ गए भक्तों की भीड़ में। तानसेन जी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनको अपने गुरु को प्रणाम किया और संध्या आरती का समय था तो उन्होंने गायन आरंभ किया। जानबूझकर उन्होंने राग में त्रुटि छोड़ी और गलत स्वर का इस्तेमाल किया। तो उन्हें बताने के लिए स्वामी हरिदास जी ने उन्हें वो गाकर सुनाया और उसके बाद उसे पूरा संपूर्ण किया। तो जब ये सारा वाक़या हो गया तो आरती जब समाप्त हो गई तो सभी भक्त उठकर चले गए और जो अकबर बादशाह थे वो वहीं बैठे हुए थे तल्लीन एकदम अवस्था में। जब उनकी तंद्रा टूटी तो उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और उनसे मतलब माफ़ी भी मांगी कि इस तरह उन्हें छुपकर उनका गाना सुनना पड़ा। पर स्वामी हरिदास जी का उस समय का क्या प्रतिष्ठा थी उनके गायन की, उनके संगीत की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इतना बड़ा शासक है, जो देश का बादशाह है उस वक्त का, वो भी उनका गाना सुनने के लिए इस तरह छुपकर और एक सामान्य व्यक्ति बनकर जाता है और स्वामी जी के गाने को सुनने के बाद वो एकदम आत्मविभोर हो उठता है। तो ये उनके संगीत की कहिए कि एक ताकत थी और उनका संगीत जो था वो इतना उच्च कोटि का था। तो स्वामी हरिदास जी जो थे उन्होंने अपना सारा जीवन वृंदावन में ही ठाकुर की सेवा में ही बिताया और वहीं उन्होंने भक्ति भाव से युक्त ध्रुपदों का रचना भी की और उनको गाया बजाया भी। अंत में संवत 1664 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा विक्रमी संवत में, और सन के हिसाब से देखा जाए तो 1607 ईस्वी में 95 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और सदैव के लिए निधिवन के कुंजों में विलीन हो गए। तो ये थे स्वामी हरिदास जी। इसके बाद बात करते हैं बैजू बावरा, जो कि स्वामी हरिदास जी के ही एक शिष्य हुए हैं। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि तानसेन है, बैजू बावरा है, सोमनाथ पंडित है। ये जो शिष्य स्वामी हरिदास जी के थे वो पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने संगीत का प्रचार प्रसार किया था। तो जो बैजू बावरा हैं वो तानसेन के मित्र थे और उन्हीं के समय काल में कहा जाता है कि बैजू बावरा का भी समय काल रहा है। अकबर बादशाह के समय में ही जो कहा जाता है कि तानसेन के जो प्रतिद्वंदी थे वो बैजू बावरा थे। चूँकि दोनों एक ही गुरु से संगीत शिक्षा प्राप्त किए थे तो संगीत में दोनों के ही ओज था और उच्च कोटि का उनका गायन था। इसके अलावा अकबर बादशाह के समय में इसी काल में प्रसिद्ध गायक जो हैं गोपाल लाल भी थे। और ये जो गोपाल लाल हैं ये बैजू बावरा के शिष्य कहे जाते हैं। बैजू ने अनेक ध्रुपद बनाए थे जिनमें गोपाल लाल
तानसेन और बादशाह अकबर का नाम उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों को यह मालूम भी होना चाहिए कि नायक बेजू और बेजू बावरा ये दो भिन्न भिन्न गायक थे, वह भिन्न भिन्न काल में हुए। देखिए, नायक बेजू जो है वो अलग इंसान है और बेजू बावरा जो है वो अलग इंसान है, और दोनों का समय काल जो है वो भी अलग अलग है। बेजू बावरा ने कभी बादशाह की नौकरी स्वीकार नहीं की और 16वीं शताब्दी में अकबर के राज्यकाल में ही वो स्वर्गवासी भी हो गए थे। तो ये देखिए, बेजू बावरा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि ग्रंथों में इस तरह के कोई बहुत विस्तृत वर्णन इसमें नहीं आता है। और चूँकि एक और जो नायक बेजू के नाम से गायक थे, तो उनके नाम के साथ में भी इनके नाम का सम्मिश्रण हो जाना कहीं ना कहीं इस चीज़ को और असहज कर देता है कि उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।